अगला अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा आपका जैसलमेर किला। देखिएगा आपके सामने इसकी फोटो है। फोटो के अंदर कुछ एक बात है ऐसी जिसको अपन समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो जैसलमेर का जो किला है उस किले को क्या कहा जाता है उसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले अपन। ठीक है, तो सुनिएगा आराम से, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा ऐसा कहते हैं कि आपका अपन जो आज पढ़ेंगे उसका नाम क्या रहेगा, सोनार किला रहेगा। ठीक है, और ये सोनार किला है ये आपका प्रेजेंट टाइम के अंदर अपना जो जैसलमेर किला है, जैसलमेर जिला, जैसलमेर, इस जैसलमेर के अंदर क्या है स्थित बताया जाता है। तो ध्यान रखना, सबसे पहली सिंपल सी बात है। ठीक है, जैसलमेर के अंदर जो किला स्थित है उसको क्या कहते हैं, सोनार कहते हैं। यह सोनार किला वो आपका कहां पर स्थित है, तो जैसलमेर के अंदर है। अब इसकी प्रारंभिक दो तीन बातें हैं वो देखिएगा कौन कौन सी है। पहला देखो, ऐसे कहते हैं कि सबसे पहले अगर इसकी टाइप की बात करते हैं, इसकी श्रेणी की बात करते हैं, तो ये आपका जिस श्रेणी के अंदर आता है वो बताते हैं कि कौन से श्रेणी में आता है, धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। क्योंकि इसके चारों तरफ क्या फैला हुआ है, मरुस्थल फैला हुआ है। इसका नहीं, ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, तो ये आपका धानवन दुर्ग श्रेणी में आता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ये आता तो धानवन दुर्ग की श्रेणी में है, लेकिन ये एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है और उस पहाड़ी का नाम बताया जाता है त्रिकुटे पहाड़ी। क्या नाम है, त्रिकुट पहाड़ी। देखिएगा ये जो आपका किला एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है, लेकिन इसके चारों तरफ क्या है, मरुस्थल। ये जो शहर है, ये जो आबादी है, ये धीरे धीरे बाद में इसके चारों तरफ क्या कर गई थी, बस गई थी। लेकिन अगर इसकी मूलता की बात करें तो पहले है ना, जब इसको बनाया गया था तो इसके चारों तरफ क्या फैला हुआ था, मरुस्थल फैला हुआ था। इसका ध्यान रखना, ये कौन सी कैटेगरी में आता है, आपका धानवन। एक बात मैंने आपको चित्तौड़ किले के अंदर बताई भी थी कि आपका कोई भी किला होता है, उस कोई भी किले के अंदर आपकी निश्चित रूप से 2, 3, 4, 5 श्रेणियां पाई जाती है, लेकिन उसकी मुख्य जो कैटेगरी होती है उस मुख्य कैटेगरी को क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है कि उसकी मुख्य विशेषता कौन सी है। जैसे आपका चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ के बारे में कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। तो ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ किले के अंदर केवल ये श्रेणी नहीं पाई जाती, धानवन दुर्ग की श्रेणी नहीं पाई जाती, बाकी सारी श्रेणियां पाई जाती है। इसका चित्तौड़ के लिए कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब क्या गढ़ैया। तो ध्यान रखना कौन सी श्रेणी में आता है, पर्वत के ऊपर स्थित है, उसके उपरांत भी किस में आता है, धानवन के अंदर, क्योंकि इसकी मुख्य श्रेणी कौन सी है, धानवन। आगे देखो दूसरा, एक बात करेंगे कि सोनार किला है, इस सोनार किले का जो निर्माण है ये निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो इसका निर्माण कहते हैं कि आपका 12 जुलाई को करवाया गया था। 12 जुलाई 1155 ईस्वी को आपके जैसल भाटी के द्वारा, किसके द्वारा, जैसल भाटी थे, जैसल भाटी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और जैसल भाटी थे, इन जैसल भाटी के द्वारा कहते हैं कि एक ऋषि था, उस ऋषि से सलाह लेकर के, उससे आपका सलाह मशुरा करके उससे थोड़ी एडवाइस लेकर के इस किले का निर्माण करवाया था। तो आपके जैसलमेर के जैसल भाटी थे, इन्होंने कहते हैं कि एक ऋषि थे, ऋषि का नाम क्या बताया जाता है, इंसाल ऋषि। इस इंसाल ऋषि से इन्होंने सलाह लेकर, एडवाइस लेकर के इस किले का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। उसके बाद देखो दूसरा, उसके बाद में बात करते हैं कि इसको और किस किस नाम से जाना जाता है, या फिर कह सकते हैं कि इसके जो उपनाम है वह उपनाम क्या क्या बताए जाते हैं। तो ध्यान रखना, एक तो देखिएगा कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। इसको क्या कहा जाता है, आपका त्रिकुटे गढ़ के नाम से पुकारा जाता है। एक ध्यान रखना, एक क्या कहा जाता है, इसे आपका राजस्थान है, राजस्थान का अंडमान कहते हैं, राजस्थान का अंडमान कहते हैं। एक ध्यान रखना, इसे क्या कहा जाता है, आपका जो रेगिस्तान है उस रेगिस्तान का क्या कहा जाता है, गुलाब कहा जाता है, रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं। एक ध्यान रखना, इस किले के अंदर गलियां बहुत है, तो इसको गलियां अधिक होने के कारण क्या कहा जाता है, गलियों वाला किला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गलियों वाला किला। एक ध्यान रखना, इसे और क्या कहा जाता है, एक इसे कहा जाता आपका गौर हरा गढ़ के नाम से पुकारा जाता है। एक ध्यान रखना, एक इसे क्या कहा जाता आपका स्वर्णगिरी कहा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्वर्णगिरी। क्या है, स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी। देखिएगा ऐसा कहते हैं कि आपका ये किला है, ये किला कैसे पत्थरों से बना हुआ है, पीले पत्थरों से बना हुआ है। तो कहते हैं कि जब इसके ऊपर सूर्य की क्या पड़ती है, सूर्य की किरणें पड़ती है, तो ये सोने के समान चमकने लग जाता है। इस कारण इसको क्या कहते हैं,
स्वर्णगिरी कहा जाता है। त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर बना हुआ इस कारण कहते हैं, ध्यान रखना इसकी दुर्गमता के कारण इसे क्या कहा जाता है, राजस्थान का अंडमान कहते हैं। इसके अलावा ध्यान रखना रेगिस्तान के अंदर बड़ा खूबसूरत लगता है, इस कारण क्या कहते हैं, रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं। ध्यान रखना एक ये भी देखिएगा, गलियां अधिक होने के कारण क्या कहते हैं, गलियों वाला किला कहते हैं। और गोरहरागढ़ क्यों कहते हैं, क्योंकि एक और इसके पास में पहाड़ी है जिसका नाम क्या है, गोरहरा पहाड़ी, इसका इसको क्या कहा जाता है, गोरहरागढ़ कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा आपके जैसलमेर किले का क्या था, एक प्रारंभिक एक छोटा सा क्या माना जाता है, स्टेप माना जाता है। इसके बाद में इसके दूसरे स्टेप की अगर अपन बात करें तो वो देखिएगा क्या आता है। दूसरा स्टेप देखो, जैसे मान लेते हैं ये अपना जैसलमेर, या कह सकते हैं कि कौन सा किला है, सोनार किला है। अब ये सोनार किला है, इस सोनार किले की दो तीन बातें और देखिएगा। ऐसे कहते हैं कि जैसल भाटी था, जैसल भाटी के द्वारा इसका निर्माण था, वह निर्माण कंप्लीट नहीं करवाया गया। जैसल भाटी थे, इन्होंने इसका निर्माण था, वह निर्माण प्रारंभ किया था। इस कारण कहा जाता है कि इस किले का जो अधिकांश निर्माण था, ज्यादातर जो निर्माण था, कह सकते हैं कि क्या अधिकांश जो निर्माण था वह जैसल भाटी था। जैसल भाटी का एक पुत्र था, और जैसल भाटी के पुत्र का नाम बताया जाता आपका सालीवाहन। क्या नाम है, सालीवाहन द्वितीय। इस सालीवाहन द्वितीय के द्वारा इस किले का ज्यादातर अधिकांश क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसल भाटी के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था, और इसको कंप्लीट करवाने वाला कौन था, जैसल भाटी का पुत्र कौन, सालीवान द्वितीय था। सालीवान द्वितीय के द्वारा कहते हैं कि आपका 1162 ईस्वी के अंदर, 1162 ईस्वी के अंदर इस किले का कंप्लीट रूप से या पूर्ण रूप से इसका क्या करवा दिया गया था, निर्माण करवा दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा आपके किसके द्वारा, आपके सालीवान के द्वारा इसे कंप्लीट कब करवाया गया था, पूर्ण कब करवाया गया, 1162 ईस्वी के अंदर इसे कंप्लीट करवाया गया था। इस किले की देखिएगा एक बहुत शानदार बड़ी अच्छी विशेषता है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछ ली गई, और वह विशेषता कौन सी है, ध्यान रखिएगा इस किले के निर्माण के अंदर किसी भी प्रकार की आपकी जो योजक सामग्री है, योजक है सामग्री, इस योजक सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया। किसी भी प्रकार की योजक सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया, कहने का मतलब चुनने का प्रयोग नहीं किया गया, सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया। तो ध्यान रखिएगा इसको बनाया कैसे गया, तो कहा जाता है कि आपका पत्थर पर पत्थर रखकर, किसके ऊपर, पत्थर पर क्या रखकर, पत्थर रखकर, और इसके अंदर आपका जो लोहा है, उस लोहे की जो कील है, उन कीलों का इसके अंदर क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। तो ध्यान रखिएगा बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया, ऐसा कंपटीशन के एग्जाम के अंदर बहुत बार आया है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा किला है जिस किले के अंदर चुनने का प्रयोग नहीं किया गया, तो वह आपका क्या होगा, सोनार किला होगा। किस किले के निर्माण के अंदर किसी प्रकार की योजक सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया, तो आपका क्या होगा, सोनार किला होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना पत्थर के ऊपर जैसे अपने ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स को एक दूसरे के अंदर डालकर, ठीक है, उसके अंदर आपका लोहे का जो मोटा सरिया होता है उसको इस टाइप से मोड़कर, नीचे से यूं मोड़कर उसके अंदर क्या करते थे, फंसा दिया करते थे। तो इस प्रकार से इसका क्या किया जाता था, इसका क्या किया गया था, निर्माण किया गया। उसके बाद में एक तथ्य और देखिएगा, दूसरा तथ्य इसके बारे में बताया जाता है, राजस्थान के अंदर आपका सोनार किला है, ये राजस्थान का दूसरा, सेकंड नंबर का दूसरा और सबसे बड़ा आपका लिविंग फोर्ट माना जाता है। क्या माना जाता है, लिविंग फोर्ट माना जाता है। यानी कि राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा जो लिविंग फोर्ट माना जाता है वह चित्तौड़ किले को माना जाता है। दूसरा नंबर आता है वह किसका आता है, सोनार का आता है। लिविंग फोर्ट का मतलब होता है इसके अंदर सबसे अधिक क्या रह सकते हैं, व्यक्ति रह सकते हैं। ठीक है, पहला नंबर किसका होगा, चित्तौड़ का होगा, और दूसरा नंबर आपका किसका होगा, तो आपके जैसलमेर का होगा, यानी सोनार का होगा। इसके अलावा एक और देखिएगा, ऐसे बताया जाता है कि इस किले के अंदर कुल मिलाकर के आपके 99 क्या बने हुए हैं, बुर्ज बने हुए बताए जाते हैं। बुर्जों की संख्या कितनी है, 99 बताई जाती है। लेकिन वर्तमान के अंदर ऐसा कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा प्राचीन हो गया है, इसमें से इसका कहते हैं कि कई बुर्ज है वो खंडित हो चुके हैं, टूट चुके हैं, तो जर्जर हो चुके हैं। इसके अलावा एक और देखिएगा, इस किले के चारों तरफ एक प्रकोटा बना है, दोहरा प्रकोटा बना दी, डबल क्या बनी है, दीवार बनी है,
और जो दोहरा प्रकोटा बना है उस प्रकोटे को क्या कहा जाता है आपका, ये कह सकते हैं कि किले के चारों ओर घाघरा नुमा क्या बना हुआ है, प्रकोटा बना हुआ है। और उस प्रकोटे को आपका क्या कहा जाता है, कमरकोट कहते हैं। क्या कहते हैं, कमरकोट कहते हैं, या फिर क्या कहा जाता है, पाटा कहा जाता है। किले के चारों तरफ उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी हिफाजत के लिए जो प्रकोटा बनाया गया है वह कैसे आकार का है, घाघरा नुमा आकार का बना हुआ है, जिसको क्या कहते हैं आपका, कमरकोट कहते हैं, क्या कहते हैं, पाटा कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज का आप लोग ध्यान रखना, देखिएगा अगर आपसे कोई ये पूछ लेता है कि पाटा संस्कृति का शहर किसे कहते हैं, तो आप ये मत सोचना कि इस किले के चारों तरफ क्या बना हुआ है, ये जो प्रकोटा बना है इसको पाटा कहते हैं, तो जैसलमेर को पाटा संस्कृति का शहर कहते होंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, पाटा संस्कृति का शहर कहा जाता है वह आपका किसका, पाटा संस्कृति, पाटा संस्कृति का शहर कहते हैं, शहर वह आपके बीकानेर को कहा जाता है। किसको कहते हैं, बीकानेर को। बीकानेर को क्यों कहते हैं, देखिएगा आपने लोकनाट्य पढ़े तो लोकनाट्य के अंदर लोकनाट्य की एक स्टेप होती है, जिस स्टेप का नाम होता है रम्मत। रम्मत अपने राजस्थान के अंदर दो ही जगह की प्रसिद्ध है, एक जैसलमेर की प्रसिद्ध मानी जाती है और एक बीकानेर की प्रसिद्ध मानी जाती है। ठीक है ना, और सबसे अधिक जो प्रसिद्ध रम्मत का जो उद्गम स्थल माना जाता है वह जैसलमेर को माना जाता है। और जैसलमेर के अंदर जो रम्मत है उस रम्मत का जो प्रारंभकर्ता माना जाता है, एक तरह से मुख्य माना जाता है, वह माना जाता है तेज कवि को। उनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है स्वतंत्र बावनी, वह उन्होंने 1943 के अंदर लिखी थी। और लिख करके महात्मा गांधी थे या गांधी जी को किसमें दे दी, भेंट में दे दी। तब बताते हैं कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा तेज कवि के खिलाफ क्या कर दिया गया था, वारंट जारी कर दिया गया था। तब तेज कवि थे, वह पुलिस कमिश्नर के घर जाते हैं और जाकर कहते हैं कि खोल दरवाजा कमिश्नर, हमें भी जेल जाना है, हिंद तेरा है न तेरे बाप का है, लगाया बंदी खाना है। ये किसके द्वारा कहा गया था, तो आपके तेज कवि के द्वारा। अब देखिएगा बीकानेर को आपका पाटा संस्कृति का शहर क्यों कहते हैं, ये सुनिएगा आप लोग। देखो बीकानेर के अंदर जो आपकी रम्मत है, क्या है, रम्मत है। इस रम्मतों का जो आयोजन किया जाता है वह बड़े बड़े जो आपके पाठ होते हैं, क्या होते हैं, अपने घर के अंदर बैठने वाला जो पाटा होता है ना, उसका जो बड़ा आकार होता है उसको अपन क्या कह सकते हैं, पाठ कह सकते हैं। तो उन बड़े बड़े पाटों के ऊपर इसका क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। इसका ध्यान रखना, पाटा संस्कृति का शहर किसको कहा जाता है, बीकानेर को कहा जाता है, न कि किसको, आपके जैसलमेर को कहा जाता है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा देखिएगा इस किले के ऊपर 1974 ईस्वी के अंदर 1974 ईस्वी के अंदर एक फिल्म निर्माता थे जिनका नाम बताया जाता है सत्यजीत रे। सत्यजीत रे के द्वारा इस किले के ऊपर एक फिल्म बनाई गई और फिल्म का नाम क्या रखा गया था आपका, सोनार किला फिल्म रखा गया था। क्या रखा गया था, सोनार किला। तब से कहते हैं कि ये किला था, ये बहुत ज्यादा क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया, इसको बहुत ज्यादा क्या मिली, ख्याति मिली। और इसे किस नाम से पुकारा जाने लगा था, सोनार किले के नाम से पुकारा जाने लगा था। तो ध्यान रखना, ये जो आपका सोनार किला है, उस सोनार किले की जो दूसरी महत्वपूर्ण स्टेप थी, वह दूसरे महत्वपूर्ण स्टेप पर ध्यान रखना। कुल मिलाकर के कितने बुर्ज बने हुए, 99 बुर्ज बने हुए। पिक्चर किसने बनाई थी, सत्यजीत रे ने बनाई थी। कब बनाई थी, 1974 में बनाई थी। पिक्चर का नाम क्या था, सोनार किला। इसका अधिकांश निर्माण किसने करवाया, सालीवान ने। किसका बेटा था, जैसल भाटी का बेटा था। कब कंप्लीट करवा दिया, 1162 के अंदर। इसके अंदर किसी प्रकार की योजक सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा क्या माना जाता है, लिविंग फोर्ट माना जाता है। और पाटा चारों तरफ जो घाघरा नुमा प्रकोटा बना है उसको कमरकोट कहते हैं, क्या कहते हैं, पाटा कहते हैं। लेकिन पाटा संस्कृति का शहर किसे कहा जाता है, तो आपके बीकानेर को कहा जाता है। उसके बाद में अपन आगे जो इसका अध्ययन करते हैं, तो ध्यान रखिएगा दूसरी जो स्टेप है आपके बीकानेर जैसलमेर किले के बारे में, वो देखिएगा क्या क्या है। जैसलमेर के बारे में एक कथन है, ध्यान रखना, ठीक है। जैसलमेर के लिए कथन, अगर कथन की बात करते हैं, ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण कथन है। और वो कथन माना जाता है किसका, अबुल फजल। किसका है, अबुल फजल का माना जाता है। अब अबुल फजल ने इसके लिए क्या कहा था कि इस किले तक पहुंचने के लिए आपको किसकी, पत्थर की क्या चाहिए, टांगे चाहिए। बस इतना याद रखना, पूरी बात मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा अबुल फजल के द्वारा इस किले के लिए कहा था कि आपका घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का,
तब पहुंचे जेसान। जेसान मतलब जैसलमेर। इसका मतलब है घोड़ा कीजिए काठ का, कि ऐसा घोड़ा होना चाहिए, लकड़ी का घोड़ा होना चाहिए, नो पानी पीता हो, जो न तो पानी पीता हो, न घास खाता हो, न चारा खाता हो, ठीक है। थकने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। पग या पिंड कीजिए पाषाण, कि आपके पत्थर के समान क्या होने चाहिए, मजबूत पांव होने चाहिए, या पत्थर की टांगे होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में कहता है बख्तर कीजिए लोहे का, आपके जो वस्त्र हैं, आपके जो कपड़े हैं, वह किसके समान होने चाहिए, तो वह आपके लोहे के समान होने चाहिए, तब पहुंचे जेसान। उसके बाद ही आप कहां पहुंच सकते हो, आपके जैसलमेर पहुंच सकते हो या सोनार पहुंच सकते हो। तो ये बात किसके द्वारा कही गई थी, ये अबुल फजल के द्वारा कही गई थी। इसे याद रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखो, एक ये बताया जाता है कि इसे दूर से देखने पर, क्या करने पर, इसे दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे रेत के समुद्र में, रेत के समुद्र में कोई जहाज है, वह जहाज क्या डाले हुए, लंगर डाले हुए पड़ा हो, क्या हो, लंगर डाले हुए पड़ा हो। ये भी किसके लिए कहा जाता है, ये जैसलमेर किले के लिए कहा जाता है। एक ध्यान रखना, इसे दूर से देखने पर ये ऐसा भी दिखाई देता है जैसे कोई शेर है, वह शेर क्या ले रहा है, अंगड़ाई ले रहा है, या कह सकते हैं कि शेर के समान अंगड़ाई लेता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद दूसरा देखिएगा, तो ये तीन इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं। इन तीन बातों को याद रखना कि पत्थर की टांगे आपको कहां तक पहुंचा सकती है, जैसलमेर किले तक पहुंचा सकती है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है रेत के समुद्र में कोई जहाज क्या डाले हुए, लंगर डाले पड़ा हुआ। उसके बाद में कहते हैं कि कैसा दिखाई देता है, शेर के समान अंगड़ाई लेता हुआ भी दिखाई देता है। इसके बाद दूसरा देखो, अगर एक दूसरी तथ्य की बात करें तो ऐसा बताया जाता है, आपका कंबोडिया एक देश है, और देश का नाम क्या आपका, कंबोडिया। इस कंबोडिया की राजधानी है, कंबोडिया, कंबोडिया, और कंबोडिया की राजधानी है, उस राजधानी का नाम है नोम पे है। क्या नाम है, नोम पे है। ये नोम पे, इसके अंदर कहते हैं कि आपकी एक यूनेस्को की एक मीटिंग हुई थी, जो हुई थी आपकी 21 जून 2013 को हुई थी। कब हुई, 21 जून 2013 को। स्थान का नाम पक्का याद रखना, क्या है, कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी क्या, नोम पे है। यहाँ पे राजधानी, वो आपकी एक सभा हुई, आपकी किसकी, यूनेस्को की। तो इस सभा के अंदर ऐसे कहते हैं, इस मीटिंग के अंदर अपना जो राजस्थान है, अपने राजस्थान के कितने किले, जो आपके 6 क्या थे, 6 किले थे। इन 6 किलों को आपके यूनेस्को के द्वारा, किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा, और किसमें शामिल कर लिया गया था, विश्व धरोहर सूची है, उस विश्व धरोहर सूची के अंदर क्या किया गया था, शामिल किया गया। अब राजस्थान के ऐसे कौन से 6 आपके किले हैं जिन किलों को आपके 21 जून 2013 को आपके नोम पे के अंदर और किसमें शामिल किया गया था, तो विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। वह कौन कौन से देखिएगा, एक का नाम बताया जैसे आम, गाजर, और क्या, चिक्कू। चिक्कू, तो देखिएगा इसके अंदर है ना, इसके अंदर आपके 6 के 6 जो केले हैं उनका नाम है। जैसे इससे सिंपल क्या हो गया आपका, आमेर किला हो गया, क्या हो गया, आमेर हो गया। आमेर के अलावा एक क्या हो गया, गागरोन हो गया। गागरोन के अलावा क्या हो गया, जैसलमेर किला हो गया। जैसलमेर किले के अलावा क्या हो गया, रणथंबोर किला हो गया। रणथंबोर किले के अलावा क्या हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया। चित्तौड़गढ़ के अलावा एक क्या हो गया आपका, कुंभलगढ़ हो गया। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान के 6 ऐसे किले हैं जिन किलों को आपके 21 जून 2013 को और यूनेस्को के द्वारा किसमें शामिल कर लिया गया, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। कहां किया गया था, कंबोडिया। कंबोडिया एक देश है, और उसकी जो राजधानी बताई जाती है, उसकी राजधानी का जो नाम है वह आपका क्या बताया जाता है, नोम पे है बताया जाता है। तो ये क्या, उसके बाद देखो, इसके बाद में कहते हैं कि इस किले के ऊपर डाक टिकट भी जारी किया गया। किसके ऊपर, जैसलमेर किला है,
इस जैसलमेर किले के ऊपर आपका डाक टिकट है, वह डाक टिकट भी जारी किया गया। 2 बार डाक टिकट जारी किया गया। एक बार किया गया था आपका कब, 2009 के अंदर किया गया, और एक किया गया था वह आपका 2018 में किया गया। ठीक है, इस समय किया गया था वह कितने रुपए का किया गया था, 5 रुपए का किया गया था। और इसके अलावा 2018 के अंदर जो किया गया था वह ध्यान रखना कितने रुपए का था, तो वह आपका 5 रुपए का बताया जाता है। सॉरी, कितने का, 12 रुपए का बताया जाता है। 2009 के अंदर कितने रुपए का, 5 का। 2018 के अंदर कितने का किया गया था, तो 12 रुपए का किया गया था। ये ध्यान रखना, इसके अंदर क्या, इसको विस्तार और सूची में शामिल किया गया। इसके ऊपर क्या जारी किए गए थे, डाक टिकट क्या किए गए थे, जारी किए गए थे। इसके अलावा देखो दूसरी अगर अपन बात करें, आपका सोनार किला है। इस सोनार किले की अगर दूसरी बात करते हैं तो इसके जो दर्शनीय स्थल, उन दर्शनीय स्थलों की अपन क्या करते हैं, बात करते हैं कि कौन कौन से जो दर्शनीय स्थल है वो दर्शनीय स्थल इसके अंदर बने हुए हैं। दर्शनीय स्थल कैसे आ गए? चलो देखो सिंपल समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये आपका कौन सा, जैसलमेर। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे क्या है, ये आपका सोनार, और अपन सोनार के क्या पढ़ेंगे, दर्शनीय स्थल। और दर्शनीय स्थलों के अंदर सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, मंदिर पढ़ेंगे। ठीक है, मंदिर के अलावा एक दो चीज है उसकी भी अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। तो ध्यान रखना मंदिर कौन कौन से बताए जाते हैं उसकी बात अपन कर लेते हैं। देखो इधर, जैसे नंबर 1 अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना एक मंदिर है जिसका नाम है पार्श्वनाथ और ऋषभ देव। पार्श्वनाथ और ऋषभ देव मंदिर, एक ये मंदिर बना हुआ भी। इसके अलावा देखिएगा एक जो मंदिर बना है उसको कहते हैं आपका स्वांग्या माता का मंदिर, स्वांग्या माता का मंदिर। इसके अलावा देखिएगा एक जो बना उसको कहते हैं आपका कुशाल राजेश्वरी माता का मंदिर। इसके अलावा ध्यान रखना एक जो है उसको कहते हैं आपका लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर कहा जाता है। ये इस किले के ध्यान रखना एक तो आपका पार्श्वनाथ वाला, एक स्वांग्या माता का। इसके अलावा ध्यान रखना एक बना हुआ है रत्नेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर है, रत्नेश्वर महादेव का मंदिर। इसके अलावा एक बनाओ उसका नाम है सूर्य मंदिर। क्या है, सूर्य मंदिर बताया जाता है। ये इस किले के दो चार क्या है, मंदिर बताए जाते। अब इन मंदिरों की अपन 2-3 बातें कर लेते हैं। देखो ठीक है, आपको ये किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना है। एक वाला है ना, 1 नंबर का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, देखिएगा ये जो मंदिर है इस मंदिर के बारे में कहते हैं कि जैसलमेर के अंदर ये बना हुआ जो मंदिर है, इस मंदिर की जो शिल्प है और इसका जो सौंदर्य है, शिल्प और सौंदर्य, शिल्प और सौंदर्य के कारण ये कहते हैं कि आपके आबू देलवाड़ा सिरोही वाले, आबू देलवाड़ा के जो मंदिर हैं उन मंदिरों की ये क्या करते हैं, बराबरी करते हैं। तो ध्यान रखना आबू देलवाड़ा के मंदिरों की तुलना करने वाले जो आपके पार्श्वनाथ मंदिर और ऋषभ देव मंदिर हैं वह कहां पर स्थित हैं, तब आपके सोनार किले के अंदर बताए जाते हैं। ठीक है, ये भी उतने ही सुंदर बताए जाते हैं जितने, ये भी उतने ही सुंदर बताए जाते हैं जितने सुंदर मंदिर कहां पर आपके आबू के अंदर बने हुए बताए जाते हैं। इसके अलावा देखिएगा स्वांग्या माता का मंदिर। स्वांग्या माता के बारे में कहा जाता है कि स्वांग्या माता है, ये जो भाटी है उन भाटियों की
और ये क्या बताई जाती है, कुल देवी मानी जाती है। इसके अलावा देखिएगा खुशाल राज राजेश्वरी मंदिर, इस मंदिर का निर्माण था वह आपके किसके द्वारा करवाया गया था, तो कुशाल सिंह थे, कुशाल सिंह के द्वारा इस मंदिर का क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा अगर अपन दूसरी बात करते हैं तो ध्यान रखना, एक आपका क्या है सूर्य मंदिर और एक लक्ष्मी नारायण मंदिर। पहले सूर्य मंदिर की बात करते हैं तो इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, बेरी सिंह या बेरी साल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ऐसे कहते हैं कि उनके एक रानी थी और रानी का नाम क्या था, सूर्य या सूरज कंवर। ठीक है, क्या नाम था, सूर्य कंवर या सूरज कंवर, उसके नाम पे ही मंदिर बनवाया गया। इसके अलावा इसका निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया था, तो इसका निर्माण भी किसने करवाया था, बेरी साल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और बेरी साल की एक रानी थी, रानी का नाम क्या था, रत्ना, उस रत्ना के नाम पे इसका निर्माण करवाया गया था। आपके लक्ष्मी नारायण जी हैं, लक्ष्मी नारायण जी के बारे में कहते कि जैसलमेर के जो शासक थे, कहां के, जैसलमेर के जो शासक थे, वह शासक जैसलमेर का जो वास्तविक शासक मानते थे, वास्तविक शासक मानते थे, वह किसको मानते थे, लक्ष्मी नारायण जी को मानते थे। और स्वयं को, अपने आप को लक्ष्मी नारायण जी का क्या मानते थे, दीवान मानते थे। जिस प्रकार से ध्यान रखना, मेवाड़ के महाराणाओं के द्वारा यह कहा जाता है कि मेवाड़ के महाराणा थे वह एकलिंग जी को मेवाड़ का वास्तविक शासक मानते थे और स्वयं को उनका क्या मानते थे, दीवान मानते थे। ठीक उसी प्रकार से ध्यान रखना, ये क्या करते थे, स्वयं को इनका दीवान मानते थे और जैसलमेर का वास्तविक शासक किसको मानते थे, लक्ष्मी नारायण जी को मानते थे। इसके अलावा ध्यान रखना, यहाँ पे एक कुआं बना हुआ, ये एग्जाम के अंदर आया हुआ, ध्यान रखना, ठीक है ना, और उसका नाम बताया जाता आपका जेसलू कुआं। क्या नाम है, जेसलू कुआं। जेसलू कुआं बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण थे, इसका निर्माण था, भगवान श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, वो सुदर्शन चक्र से इसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। ध्यान रखना, एक लोक मान्यता भी है, लोक मान्यता ये है कि आपका सोनार किला है, क्या है, लोक मान्यता। लोक मान्यता की अगर बात करते तो ध्यान रखना, लोक मान्यता के अनुसार सोनार किले का निर्माण था, वह निर्माण भगवान श्री कृष्ण थे, उनका जो सुदर्शन चक्र था, वो सुदर्शन चक्र से इसका क्या हुआ था, निर्माण। देखिएगा दो चीजें, एक तो मैंने आपको बताया कि सोनार किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, जैसल भाटी के द्वारा करवाया गया। एक मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूं कि लोक मान्यता के अनुसार, किंवदंती के अनुसार, जनश्रुति के अनुसार इस किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से इसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ। इसके अलावा ध्यान रखना, यहाँ पे एक आपका क्या है, एक पुस्तकालय भी है, जिनभद्र सूरी पांडुलिपि भंडार। क्या है, जिनभद्र, देखेगा जिनभद्र सूरी पांडु लिपि भंडार, ये जैसलमेर किले में ही है, ठीक है ना। ये जिनभद्र सूरी पांडुलिपि भंडार है। इसकी एक बात देखिएगा, ये कहते हैं कि अपने राजस्थान के अंदर आपके जो हस्तलिखित ग्रंथ हैं, उन हस्तलिखित ग्रंथों का सबसे बड़ा क्या माना जाता है, भंडार माना जाता है। हाथ से लिखे हुए ग्रंथों का, पोथी ग्रंथों का, ताड़पत्रों के ऊपर जो ग्रंथ लिखे गए थे, उनका सबसे बड़ा जो भंडार माना जाता है वह जैसलमेर किले के अंदर बना हुआ है और उसका नाम क्या है, जिनभद्र सूरी पांडुलिपि भंडार। इसका जो नाम था, इसका नाम ध्यान रखना किसके नाम पे रखा गया था, जिनभद्र सूरी थे, जिनभद्र सूरी के नाम पे इसका नाम क्या रखा गया था, तो आपका क्या रखा गया था, जिनभद्र सूरी पांडुलिपि भंडार रखा गया था। ये इसकी स्थापत्य कला है, उस स्थापत्य कला के मैन क्या माने जाते हैं, पॉइंट माने जाते हैं। इसके अलावा ध्यान रखना, इसके अंदर कुछ एक क्या बने हुए हैं, महल भी बने हुए हैं, ठीक है। तो महलों की बात करते हैं, देखेगा सोनार किले के महल, सोनार किले के जो महल हैं, उन महलों के अंदर एक आपका बना हुआ, उसका नाम है मोती महल। क्या नाम है, मोती महल बना हुआ है। मोती महल के अलावा ध्यान रखना, एक बना हुआ उसका नाम है जवाहर नंबर 2, एक बना हुआ आपका रंग महल बना हुआ है। रंग महल के अलावा ध्यान रखना, एक बना हुआ है बादल विलास महल बना हुआ है, बादल विलास
महल, ठीक है। अब देखिएगा मोती महल है, मोती महल का निर्माण था, वह यहाँ के राजा थे, राजा का नाम क्या था, मूलराज प्रथम। मूलराज प्रथम के द्वारा इसका क्या करवाया गया था, मूलराज द्वितीय के द्वारा इसका क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा देखिएगा रंग महल है, ठीक है, कौन है, मूलराज द्वितीय। आपका रंग महल है, इसका निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया था, तो आपके मूलराज द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। इसके द्वारा देखिएगा बादल विलास महल, और एक जो महल बताया जाता है उस महल का नाम बताया जाता आपका सर्वोत्तम महल। क्या नाम है, सर्वोत्तम महल बताया जाता है। इसको एक नाम से और पुकारा जाता है, इसको आपका क्या कहते हैं, शीश महल के नाम से भी पुकारा जाता है। तो देखिएगा बादल विलास महल है, ये किले के अंदर नहीं बना हुआ। किसके अंदर नहीं बना हुआ, किले के अंदर नहीं बना हुआ। कौन सा, बादल विलास। ये बादल विलास महल है, ये बाहर बना हुआ है, और इसको 1884 के अंदर इसे 1884 के अंदर सिलावटों के द्वारा बनवाकर, किसके द्वारा, सिलावटों के द्वारा बनवाकर, और बेरी साल था, बेरी साल को किसमें दे दिया गया था, भेंट में दे दिया गया था। इसके अलावा देखिएगा सर्वोत्तम महल है, इसको और किस नाम से पुकारा जाता है, तो इसको किस नाम से पुकारा जाता है, आपके शीश महल के नाम से भी पुकारा जाता है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, अक्खेराज के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा, अक्खेराज के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो ये दो तीन प्रकार की बात, दो तीन छोटे छोटे क्या माने जाते हैं, महल माने जाते हैं। इसके अलावा ध्यान रखना जवाहर विलास महल भी बना हुआ है, गज महल भी बना हुआ बताया जाता है। कौन सा है, तो आपका गज महल बना हुआ है, और गज विलास महल कह सकते हैं, जवाहर महल भी कह सकते हैं। तो ये इसकी क्या थी, स्थापत्य कला मानी जाती है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं आपका जैसलमेर किला है। जैसलमेर किले के बारे में ऐसा कहते हैं कि जैसलमेर किला इतिहास के अंदर आपके 2.5 जो शाखा हैं, उन 2.5 शाखों के लिए क्या माना जाता है, प्रसिद्ध माना जाता है। अब ये 2.5 शाखे थे, कब कब हुए, किस किस के काल में हुए, इनकी क्या क्या विशेषताएं बताई जाती है। जैसे देखिएगा यहां अपन बात करते हैं आपका कौन सा शाखा, प्रथम शाखा, ये हो गया आपका प्रथम शाखा। यहां देखते हैं अपन कौन सा शाखा, द्वितीय या कौन सा, दूसरा शाखा, ये हो गया आपका कौन सा शाखा, दूसरा शाखा। यहां अपन देखते हैं आपका कौन सा शाखा, तीसरा शाखा, और तीसरा शाखा उसको क्या कहते हैं आपका अर्ध शाखा, यानी आधा शाखा। ये हो गया आपका कौन सा शाखा, ये तीसरा शाखा हो गया। अब देखिएगा इनकी तीनों की विशेषताएं देख लेते हैं। पहले देखिएगा, अगर पहले की बात करते हैं, अब इसके ये देखिएगा इसके अंदर पहला और दूसरा बड़े विवादित हैं, ठीक है। इनकी जो डेट्स है वो डेट्स बड़ी क्या बताई जाती है, इनकी जो सन है वह सन बड़ी गड़बड़ है, ठीक है। सुनो देखो क्या क्या है। ऐसा कहते हैं कि ये शाखा हुआ था, ये आपका 1299 ईस्वी के अंदर हुआ, ठीक है। ये एक बड़ा विवादित है, ठीक है। अगर इसको अपन ये मान लेते हैं कि 1299 ईस्वी के अंदर आपका कहा जैसलमेर किले के अंदर शाखा हुआ, तो फिर आपका रणथंभौर के अंदर 1301 वाला राजस्थान का प्रथम शाखा कैसे माना जाएगा। इसका ध्यान रखना, बड़ा विवाद वाला है, इतना ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, याद मत रखना चाहिए, ठीक है ना। आगे देखो दूसरा, अब दो चीजें याद रख लेना। देखिएगा इस समय आपका जैसलमेर है, उस जैसलमेर का क्या शासक कौन था, और एक ध्यान रखना इस समय जैसलमेर के ऊपर आक्रमण करने वाला जो आक्रमणकारी था वो कौन था। तो इस समय जो राजा था, राजा का नाम बताया जाता है मूलराज, क्या था, मूलराज प्रथम बताया जाता है। और इस समय आक्रमण करने वाला जो आक्रमणकारी था उसका नाम बताया जाता आपका अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। अब देखो किसी के बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता है कि जौहर किसके नेतृत्व में, लेकिन इतना जरूर मिलता है कि मूलराज, ठीक है। कौन, एक तो मूलराज और एक कहा जाता है रतन सिंह या रतन सिंह, ये दोनों लड़ते हुए किसको प्राप्त हो गए, ये दोनों लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, कह सकते हैं कि केसरिया हो गया। और जो रानियां थी उन रानियों के द्वारा क्या कर लिया गया था, जौहर कर लिया गया था। बस इतनी ही जानकारी मिलती है, बाकी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है ना। राजा कौन था, मूलराज था,
मूलराज प्रथम था, आक्रमणकारी कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था, और आपके कौन मूलराज प्रथम और रतन सिंह लड़ते हुए किसको प्राप्त हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन एक चीज और याद रखना, देखिएगा डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, कौन, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये साका था, ये साका आपका कब हुआ था, 1312 ईस्वी के अंदर। ध्यान रखना, गोपीनाथ शर्मा अपने राजस्थान के एक ऑथेंटिक इतिहासकार हैं, और इनके द्वारा आपके जैसलमेर साके की प्रथम जो तारीख बताई गई है, वह तारीख क्या बताई गई, आपकी 1312 बताई गई है। दूसरा साका देखो, दूसरा साका उसकी, कई लोग तो उसकी डेट बताते हैं, उसकी तारीख बताते हैं, वह 1352 बताते हैं। क्या बताते हैं, 1352 बताते। कई लोग यहां तक आ जाते हैं कि इसकी तारीख क्या बताते हैं, 1357 बताते, अलग अलग बताते हैं। ये भी बड़ा क्या है, एक विवाद वाला मुद्दा, मत याद रखना। अब आ जाओ, देखो इस समय यहां का जो शासक था, ठीक है, एक शासक और एक कौन करेंगे अपन, आक्रमणकारी। तो देखिएगा इस समय जो राजा था, शासक था, उसका नाम था राव दूदा। क्या नाम है, राव दूदा बताया जाता है। कहीं कहीं पर राव दुर्जन भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, राव दुर्जन भी लिखा हुआ है, दुर्जन। उसके अलावा देखिएगा इस समय जो आक्रमणकारी था, उस आक्रमणकारी का नाम बताया जाता आपका फिरोज शाह तुगलक। क्या है, फिरोज शाह है तुगलक बताया जाता, दिल्ली का सुल्तान था, ठीक है ना। और इस समय आपके राव दूदा, कौन, राव दूदा और कौन थे, त्रिलोक सिंह। त्रिलोक सिंह, सी का मतलब सिंह होता है, त्रिलोक सिंह, दोनों लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, और रानियां थी, उन रानियों के द्वारा क्या कर लिया गया था, जोहर कर लिया गया था। तो इस प्रकार से आपका कौन सा साका हुआ, दूसरा साका हुआ। अब देखिएगा कौन से साके को अर्ध साका कहा जाता है, तो तीसरे साके को क्या कहा जाता है, अर्ध साका कहा जाता है। इसका टाइम आपको फिक्स मिलेगा, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, ध्यान रखना। ये आपका बताया जाता कब हुआ था, 1550 ईस्वी के अंदर हुआ था। कब हुआ था, 1550 ईस्वी के अंदर हुआ। और इस समय आपका जैसलमेर है, उस जैसलमेर का जो शासक था, उस शासक का नाम बताया जाता राव लूणकरण था। क्या नाम था, राव लूणकरण। और इस समय यहां पर आक्रमण करने वाला जो आक्रमणकारी था, उस आक्रमणकारी का नाम बताया जाता है अमीर अली पठान। क्या था, अमीर अली पठान। और ये कहां का, जो आपका कंधार प्रदेश है, उस कंधार प्रदेश का एक क्या था, भगोड़ा या एक निर्वासित बताया जाता है, जिससे आकर कहते हैं कि आपके राव लूणकरण थे, उस राव लूणकरण के यहाँ पे क्या ले लेता है, शरण ले लेता है। राव लूणकरण के द्वारा कंधार के अमीर अली को अपने यहाँ पे क्या दे रखी थी, शरण दे रखी थी। अब देखिएगा आपके अमीर अली पठान थे, उसने एक दिन, अमीर अली पठान था, उसने राव लूणकरण से कहा कि यार देखिएगा तू भी अच्छा दोस्त, मैं भी अच्छा दोस्त, दोनों साथ साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, शिकार खेलने जाते हैं, जो भी करते हैं वो सारा कार्य करते हैं, ठीक है ना, साथ साथ करते हैं। लेकिन अपने बच्चे नहीं मिले अभी तक, अपनी रानियां आपस में अभी तक नहीं मिली, ठीक है। तो ये कहते हैं कि ठीक है, हमारे, इन्होंने कोई डेट बता, कोई तारीख, कोई दिन बताया होगा कि उस दिन है ना हमारे किले के अंदर कोई फंक्शन है, बाहर कोई फंक्शन है, तो पुरुष लोग तो क्या करेंगे, फंक्शन देखने जाएंगे, और तुम है ना अपनी रानियों को क्या कर देना, भेज देना, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जब जाकर के अमीर अली ने ये बात बताई कि अपन फलाना दिन, उस दिन कहां चलेंगे, जैसलमेर किले के अंदर चलेंगे, सोनार किले में चलेंगे, तो उसके साथी गण थे, उन्होंने कहा कि अरे मूर्ख, इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता, ठीक है। इसका उन्होंने कहा कि रानियों की जो पालकियां जाएंगी, उन पालकियों के अंदर रानियों को मत भेजना, बल्कि अपने सैनिक, उन सैनिकों को भेज देना, ठीक है। तो ऐसा कहते हैं कि अमीर अली पठान था, उसने अपनी पालकियों के अंदर रानियों की जगह किसको भेजा, सैनिकों को भेजा था। अब ये सैनिक बताते हैं कि किले के काफी अंदर तक क्या कर चुके थे, घुस चुके थे। अलग अलग प्रकार की क्या मिलती है, बातें मिलती हैं। कई कहते हैं कि इस दौरान रानियां क्या नहीं कर पाई थी, जोहर नहीं कर पाई थी, और वास्तव में जोहर नहीं कर पाई थी, क्योंकि जोहर करने से पहले कई प्रकार की क्या करनी पड़ती थी, गतिविधियां करनी पड़ती थी, और इस कंडीशन के अंदर ये गतिविधियां नहीं कर सकती थी, यज्ञ वगैरह, हवन वगैरह किया जाता था। अब क्या होता है देखिएगा, कई लोग कहते हैं कि इस दौरान रानियां थी, उन रानियों ने तलवारों से अपनी गर्दनों को क्या कर लिया था, काट लिया था। इसलिए कहा जाता है कि इस समय, ध्यान रखना, और इस समय राजपूतों के द्वारा क्या किया गया, केसरिया तो किया गया था, लेकिन रानियां क्या नहीं कर पाई थी, रानियां जोहर नहीं कर पाई थी। इसको आपका कौन सा साका कहा जाता है,
अर्धशाखा कहा जाता है। तो ये मेन बात है आपकी कंपटीशन की दृष्टि से, किसकी कंप्लीट हुई, जैसलमेर किले की कंप्लीट हुई। नेक्स्ट दूसरा किला देखो,